हेलो एवरीवन, रश्मि दिस साइड। आई एम सो सॉरी कि इस बार मैं ये वो स्टोरी आपके लिए बहुत लेट लेकर आई हूँ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि लास्ट टाइम जो स्टोरी का मॉरल बताएगा सबसे अच्छा, मैं उसका नाम अपने वीडियो में अनाउंस करूँगी। सबके मॉरल्स जो भी मुझे लिखे गए थे कमेंट्स में वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो था मिस रीना का कमेंट, जिन्होंने एक लाइव एग्जाम्पल, जो कोविड पेंडेमिक चल रहा है उसका एग्जाम्पल देकर समझाया था कि हमें हमेशा अपने विल को, अपने माइंड को स्ट्रेट और पॉजिटिव रखना चाहिए। कोविड में अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हमारा माइंड, हमारी विल पावर एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो वेल डन रीना, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल एग्जाम्पल। तो आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी का नाम है कर भला तो हो भला। हमारी इस स्टोरी में एक पेंडेमिक टाइप ही सिचुएशन है, जिसमें हमारे जो भोलू राम जी हैं उनके पास बहुत कम खाने की चीज़ें बची होती हैं। वो दुनिया में अकेले हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो रोज़ अपने लिए 4 रोटी बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं उसको, तो उन्हें अपने बर्तन में सिर्फ 3 रोटियां मिलती हैं। 3-4 दिन यही सिलसिला जारी रहता है। एक दिन वो सोचते हैं कि आज तो मैं इस चोर को पकड़ के ही रहूँगा, कि ऐसी हालत में जहाँ बाहर कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, मेरे यहाँ से रोटी चुरा के खा लेता है। तो भोलू राम जी वेट करते हैं काफ़ी देर तक। फिर उन्हें आवाज़ आती है, टुक 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 टुक। जाकर देखते हैं तो वहाँ पाते हैं कि एक चूहा वहाँ से एक रोटी उठाता है और अपने साथ ले जाता है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। वो चूहा आता है, 4 में से एक रोटी उठाता है और चला जाता है। तीसरे दिन भोलू राम जी उस चूहे को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं, अरे भाई चूहे, मैं तुम्हें 3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम अगर आते हो यहाँ पर, तुम्हारे पास 4 रोटी रखी हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक रोटी उठाते हो। तो वो चूहा जो होता है वो भोलू राम जी को बोलता है, जो भी चीज़ें होती हैं ना वो किस्मत में लिखी होती हैं। ये रोटी मेरी किस्मत में लिखी हुई है, तो तुम जो अच्छा कर रहे हो ना मेरे लिए, वो तुम्हें कहीं ना कहीं फल ज़रूर देगा। अब इस बात पे हमारे भोलू जी अग्री नहीं होते। वो बोलते हैं, किसने लिखी भाई रोटी? रोटी तो मैं बना रहा हूँ, और क्या अच्छा हो रहा है मेरे साथ? ना मेरे घर में कोई खाना बनाने वाला है, ना मेरे घर में कुछ खाने पीने का है, ना मेरे पास पैसा है, मैं क्या करूँगा? और ऊपर से तुम मेरी रोटी भी खा जाते हो हैं। तो वो चूहा बोलता है कि ये मेरी किस्मत में भगवान जी ने लिखा है, और अगर तुम्हें आंसर चाहिए इसका तो तुम्हें भगवान जी के पास जाकर पूछना पड़ेगा। मैं तुम्हें भगवान जी का एड्रेस दे सकता हूँ। तो भोलू राम जी बोलते हैं, करने को कुछ है नहीं, खाने को कुछ है नहीं, पैसा हमारे पास है नहीं, चलो चलकर भगवान जी से ही मिलकर आया जाए। तो भोलू राम जी उस चूहे से एड्रेस लेते हैं भगवान जी का और चलना शुरू करते हैं। अब चलते 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 रात हो जाती है और उन्हें सड़क में दूर सिर्फ एक घर दिखाई देता है। तो आंधी तूफान आने की भी स्थिति होती है। अब वो दौड़ दौड़ के भोलू राम जी उस घर में जाते हैं। जब घर पे नॉक करते हैं तो वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा दरवाज़ा खोलती हैं। अब वो बूढ़ी अम्मा को रिक्वेस्ट करते हैं, अम्मा प्लीज़ रात को मुझे यहाँ रुकने दो, बाहर मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, आंधी तूफान सब चल रहा है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं साइड में मुझे एक छोटा सा कोना दे दो, मैं वहाँ सो जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अम्मा दयालु होती हैं, वो बोलती हैं ठीक है बेटा आ जाओ। अब उनको दया ज़्यादा आती है भोलू राम जी पे, तो वो भोलू राम जी को बोलती हैं, बेटा तुम वहाँ कोने में लेट जाओ, मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ, वो तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ दे देगी, कंबल दे देगी, तुम आराम से सो जाओ और सुबह निकल जाना। तो भोलू राम जी वैसे ही करते हैं। जब वो सुबह उठ के जाने लगते हैं तो अम्मा बोलती हैं, बेटा रात तो तुमने ठीक से गुजारी ना, कुछ हुआ तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं हुई? भोलू राम जी बोलते हैं, नहीं अम्मा, थैंक यू सो मच। तो अम्मा बोलती हैं, बेटा चलो बताओ, जा कहाँ रहे हो तुम इतने ऐसे जल्दबाजी में? तो भोलू राम जी अपनी पूरी स्टोरी सुनाते हैं उनको और बोलते हैं, मैं भगवान जी से मिलने जा रहा हूँ। तो अम्मा बोलती हैं, बेटा अगर तुम जा रहे हो ना तो एक काम करो, ये पूछ कर आना कि ये मेरी बेटी जो है ना 20 साल की हो गई है, लेकिन ये कुछ बोलती क्यों नहीं?
तो भोलू राम जी सोचते हैं कि चूहे ने मुझे बताया है कि मैं सिर्फ भगवान जी से 3 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो चलो ठीक है, मैं अपना एक कम करके अम्मा का क्वेश्चन पूछ लूँगा। तो वो प्रॉमिस कर देते हैं अम्मा को और वहाँ से फिर चल पड़ते हैं। अब आगे जाते हैं तो उन्हें बहुत ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है। पहाड़ के सामने वो खड़े होकर सोचते हैं, अब इस पहाड़ पे कैसे चढ़ के जाऊँ? अगर मैं इस पे चढ़ूँगा तो मुझे तो वैसे ही बहुत टाइम लग जाएगा। वो देखते हैं पहाड़ के ऊपर बहुत कुछ चमक रहा है गोला सा, और ध्यान से देखते हैं तो वो एक जादूगर था। अब वो जादूगर से बोलते हैं, जादूगर जादूगर मुझे ये पहाड़ क्रॉस करा दो प्लीज़। जादूगर बहुत ज़ोर से हंसता है और बोलता है, हा हा हा, मैं अगर तेरा ये प्रॉमिस पूरा करता हूँ, तुझे पार कराता हूँ ये पहाड़, तो मुझे क्या मिलेगा? मैं यहाँ पिछले 5000 साल से बैठा हूँ, ना जी रहा हूँ ना मर रहा हूँ, क्या करूँ बता? पावर तो मेरे अंदर बहुत है। तो भोलू राम जी बोलते हैं, अब क्या बोलूँ मैं उसको? बोलते हैं, मैं ना भगवान जी से मिलने जा रहा हूँ, अगर आप मुझे ये पहाड़ पार करा देते हो तो मैं उनसे आपकी इस बात का सॉल्यूशन लेकर आ जाऊँगा। तो जादूगर कुछ देर सोचता है, बोलता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें ये पहाड़ पार करा देता हूँ। और वो जादू मंतर करके तुरंत वो पहाड़ पार करा देते हैं। अब भोलू राम जी बोलते हैं, रात होने वाली है, उससे पहले मुझे वो जो दरिया है आगे पानी है उसको भी क्रॉस करना है। अब वो वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं अरे इस पानी में तो मैं उतर ही नहीं सकता, ये तो बहुत गहरा है। बैठे हुए सोच रहे होते हैं वहाँ पे और बोलते हैं, मेरे 2 क्वेश्चन तो चले ही गए, अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा कछुआ आता है, टॉर्टोइज आता है, और वो बोलता है कि भोलू राम, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम भगवान जी से मिलना चाहते हो ना? चलो मैं तुम्हें ये दरिया क्रॉस कराता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए क्या मिलेगा? तो भोलू राम जी बोलते हैं, मेरे 2 क्वेश्चन तो पहले ही अम्मा के और जादूगर के हो गए, एक क्वेश्चन और बचा है, क्या करूँ? चलो दरिया तो पार कर ही लेता हूँ, उसके बाद देखूँगा क्या करना है। तो कछुआ उनको दरिया पार करा देता है और बोलता है, मैं सिर्फ इसी शर्त पे पार करा रहा हूँ कि मुझे ये कछुए वाला जीवन नहीं जीना, मुझे ड्रैगन बनना है। तो भोलू राम जी हंसते हैं, बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है मैं पूछ लूँगा, और ऐसे करके चले जाते हैं। अब वो जाते हैं तो एक पेड़ के पास बहुत ही शालीन सरल स्वभाव में आंखें बंद करके भगवान जी अपना मेडिटेशन कर रहे होते हैं, ध्यान में लगे होते हैं। तो भोलू राम जी हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं वहाँ पर और वेट करते हैं कि भगवान जी मेडिटेशन में से आंखें अपनी कब खोलेंगे और मैं अपने क्वेश्चंस पूछूंगा उनसे। तो कुछ टाइम के बाद भगवान जी अपनी आइज़ ओपन करते हैं और उसको बोलते हैं, बोलो बेटा भोलू, पूछो अपने क्वेश्चंस, तुम्हें कौन से पूछने हैं? तो भोलू राम जी शुरू हो जाते हैं, उन्हें आता है बूढ़ी अम्मा का क्वेश्चन याद। तो वो पूछते हैं कि भाई एक बूढ़ी अम्मा मुझे मिली थी, उनकी बेटी जो है वो 20 साल की हो गई है, वो बोलती नहीं है, उसका सोल्यूशन बता दो मुझे प्लीज़। अब उनके यहाँ मैं रात गुजार कर आया था, तो मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो भगवान जी बोलते हैं कि अम्मा को जाकर बोलो उसकी शादी कर दें और वो बोलना शुरू कर देगी। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, जादूगर से भी उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो भोलू राम जी जादूगर जी के लिए पूछते हैं। तो भगवान जी बोलते हैं उनको बोलो अपनी जो जादू की छड़ी है वो उसको किसी को दे दे या डिस्ट्रॉय कर दे और वो फिर मोक्ष को प्राप्ति कर लेंगे। अब भोलू राम जी बोलते हैं अब मैं अपना क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन जैसे ही पूछने लगते हैं उनको लगता है नहीं, कछुए ने भी मेरी हेल्प की, वरना मैं भगवान जी को देख ही नहीं पाता। तो बोलते हैं चलो छोड़ो, मैं अपना क्वेश्चन क्या पूछूं, एक चूहा ही तो है, और चूहा एक रोटी खा लेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कछुए का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो वो कछुए का क्वेश्चन पूछते हैं कि वो ड्रैगन कैसे बनेगा? तो भगवान जी बोलते हैं अगर वो अपना शेल जो है उसको उतार देता है तो वो ड्रैगन बन जाएगा। भोलू राम जी बड़े खुश होते हैं और वो फिर वहाँ से चलते हैं और कछुए के पास पहुँचते हैं, उसको उसका सॉल्यूशन बताते हैं, और जैसे ही शेल उतारता है कछुआ वो बन जाता है एक ड्रैगन। तो वो बोलता है चलो अब मैं तुम्हें उड़ा कर यहाँ से लेकर जाऊँगा और सीधा पहाड़ी के ऊपर ले जाऊँगा और मैं हमेशा ज़िंदगी भर तुम्हारा दोस्त रहूँगा। ड्रैगन ले जाके उनको जादूगर के पास छोड़ देता है।
अब वो जादूगर का सॉल्यूशन बताते हैं हमारे भोलू राम जी। तो जादूगर बोलते हैं अब मैं इस छड़ी का क्या करूं, एक काम करता हूं, ये छड़ी तुम ले लो। और जैसे ही वो छड़ी भोलू राम जी को देते हैं वो मोक्ष में चले जाते हैं भगवान के पास। तो भोलू राम जी अब छड़ी लेकर बोलते हैं अच्छा अब मैं क्या करूं। तो फिर वो उससे जादू करते हैं और सीधा पहुंचते हैं बूढ़ी अम्मा के घर। बूढ़ी अम्मा को सॉल्यूशन बताते हैं। तो बूढ़ी अम्मा बोलती हैं बेटा तुम इतनी दूर से लेकर आए हो ये सॉल्यूशन, तो तुमसे अच्छा लड़का तो हो नहीं सकता, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही कर देती हूँ। अब भोलू राम जी खुश अपने घर आते हैं तो उनके पास ड्रैगन जैसा दोस्त जो उनको खजाने ला कर दे, पावरफुल जादूगर की छड़ी जिससे वो बहुत अमीर, बहुत दयालु, बहुत बहुत पावरफुल बन जाते हैं। और घर में साथ में आ गई बीवी जो उनको बहुत प्यार करे और उनको खाना बना के दे। तो फिर घर आके वो मिलते हैं उस चूहे से और चूहे को बोलते हैं चूहे भाई तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर हम अपने बारे में सोचने से ज़्यादा दूसरों के बारे में, दूसरों की खुशी के लिए सोचते हैं तो हमें अपनी खुशी अपने आप ही मिल जाती है, और ये आज तुमने मुझे सिखाया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? हमेशा की तरह आपको अपने कमेंट्स और मॉरल्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और अगेन जिसका मॉरल सबसे अच्छा होगा उसका नाम मैं अनाउंस करूँगी अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। Thank you so much for watching. Please subscribe my channel.